पानी पीना है तो गिलास में पियो, बिसलरी की बोतल में क्या रखा। मोहब्बत करनी है तो इन किताबों से करो, इन लड़कियों में क्या रखा। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर स्वागत है। 10th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग अपने कला संस्कृति की क्लासेस निरंतर रूप से जारी है। उससे में अपन संत और संप्रदाय पढ़ रहे थे। आज अपन बात करेंगे लालदास जी के बारे में। सर्वप्रथम बात करते हैं लालदास जी का जन्म कब हुआ। तो लालदास जी का जन्म 1540 के अंदर मेवात क्षेत्र या अपन कह सकते हैं अलवर के धौलीदूब गांव में हुआ। और इनके पिताजी की बात के नाम की बात करें तो पिताजी का नाम था सांदमल जी और माता थी समदा। और गुरु की बात करें तो गुरु थे फकीर गदन चिश्ती। कौन थे? फकीर गदन चिश्ती, जो कहां से थे? तिजारा से थे। आइए अपन इनको नोट डाउन करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो 1540 ईस्वी के अंदर। कहां पर होता है? धौलीदूब गांव के अंदर। धौलीदूब गांव ये कहां पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है साथियों। और किस तिथि को होता है? श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। अब बात करते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। तो पिताजी का नाम था चांदमल जी। क्या था साथियों? चांदमल जी। बात करते हैं इनकी माता का क्या नाम था साथियों। तो माता का नाम था समदा। क्या था? समदा। अगर गुरु की बात करें तो गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था फकीर गदन चिश्ती। क्या था? फकीर गदन चिश्ती। और ये कहां से थे? तिजारा से थे। कहां थे साथियों? तिजारा से थे। अब साथियों अपन बात करते हैं लालदास जी की कुटिया कहां पर थी। तो इनकी कुटिया है बांदोली ग्राम के सिंहपाल। कहां पर? बांदोली ग्राम के सिंहशिला पहाड़ी पर इनकी क्या थी? कुटिया थी। किसकी? संत लालदास जी की। फिर बात करते हैं संत लालदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया। तो लालदासी संप्रदाय चलाया। कौन सा चलाया? लालदासी संप्रदाय चलाया। फिर बात करते हैं इन्होंने उपदेश क्या दिया। तो उन्होंने साथियों उपदेश दिया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के अंदर जो असह्य है उनको अपन को क्या करना चाहिए? स्वीकारना चाहिए और उनको अपने जीवन के अंदर ग्रहण करना चाहिए। क्या उपदेश दिया? कि हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों की जो असह्य है, जो खूबियां हैं, उनको क्या किया जाए? अपनाया जाए। और जो मुस्लिम है इनको लालदास जी पीर के रूप में पूजते हैं। साथियों लालदास जी ने ईश्वर और अल्लाह को क्या माना है? एक ही माना है। और जो मुस्लिम लोग हैं इनको लालदास जी पीर के रूप में पूजते हैं। अपन बात करते हैं इनका मुख्य ग्रंथ कौन सा था। तो इनका मुख्य ग्रंथ है लालदास जी शतावनियां। कौन सा है? लालदास जी शतावनियां इनका क्या है? मुख्य ग्रंथ है। फिर बात करते हैं इनका निधन कहाँ हुआ। तो इनका निधन होता है नगला के अंदर। कहाँ होता है? नगला के अंदर होता है। और ये 108 वर्ष की आयु में 1648 को, कब? 1648 को स्वर्गवास हो जाते हैं। अर्थात इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। लेकिन अगर इनके समाधि स्थल की बात करें तो ये कहाँ है समाधि स्थल? ये है शेरपुर। और शेरपुर कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। अपन बात करते हैं इनका मेला कब भर जाता है। तो इनका मेला आश्विन 11 को भरता है और एक माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? आश्विन एकादशी को व माघ पूर्णिमा को इनका क्या भरता है साथियों? मेला भरता है। यह अपने संत लालदास जी पूरे होते हैं। और अपन आगे बात करेंगे हरिदास जी के बारे में। अपन बात करते हैं साथियों संत हरिदास जी के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म होता है 1455 के अंदर। कब होता है? 1455 के अंदर होता है। और जन्म स्थान कौन सा है? तो जन्म स्थान है
कापोड़दा गांव डिडोना कुचामन। कौन सा गांव? कापोड़दा गांव डिडोना कुचामन के अंदर है। अगर इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था हरि सिंह साकला। क्या था साथियों? हरि सिंह साकला इनका मूल नाम था। और 1513 के अंदर इनको क्या होता है? बोध प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होता है। उसके पश्चात ये अपना नाम हरि सिंह साकला त्याग कर हरिदास करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये प्रारंभ में लूटमार करते थे, अर्थात अपन कह सकते हैं लूटमार करना इनका पेशा था। लेकिन ये एक सन्यासी या अपन कह सकते हैं महात्मा के उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने लूटमार का धंधा तो क्या कर दिया? त्याग दिया साथियों। फिर इन्होंने एक स्थान पड़ता है तीखी डोंगरी, वहां पर इन्होंने क्या की? तपस्या की। कहां पर की? तीखी डोंगरी स्थान पर इन्होंने क्या की? तपस्या की। कब की? जब वो महात्मा या सन्यासी के उपदेशों से प्रभावित हुए। अब आइए अपन इनको नोट डाउन करते हैं। जन्म कहां हुआ? कापड़ोद गांव डिडवाना कुसामन के अंदर। कब होता है? 1755 के अंदर होता है। कब होता है साथियों? 1755 के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। फिर करते हैं इनकी बात, मूल नाम की बात करें तो इनका नाम था हरि सिंह साकला। क्या था साथियों? हरि सिंह साकला इनका क्या था? मूल नाम था। और 1513 के अंदर, कब साथियों? 1513 के अंदर इनको बोध प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपन कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ये अपना नाम परिवर्तन करके हरिदास जी की जगह नाम परिवर्तन करके ये हरि सिंह साकला नाम परिवर्तन करके क्या रख देते हैं? हरिदास रख देते हैं। क्या रख देते हैं? हरिदास रख देते हैं। और ये महात्मा के उपदेशों से या अपन कह सकते हैं साधु सन्यासियों के उपदेशों से प्रभावित होकर जो इनका पेशा था लूटमार करना, प्रारंभिक पेशा, उसको त्याग कर इन्होंने एक साधु के रूप में अपनी जिंदगी आगे गुजारने के लिए तीखी डूंगरी, कौन सा स्थान? तीखी डूंगरी स्थान के ऊपर इन्होंने क्या की? तपस्या की। अब हम बात करते हैं साथियों इनकी भक्ति किस प्रकार की थी। तो इनकी भक्ति थी निर्गुण भक्ति। कैसी थी? निर्गुण भक्ति। एक से साथी ध्यान रखनी, अगर जहां निर्गुण भक्ति शब्द आ जाए तो आपको ये याद रखना है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और कुरीतियों का भी क्या करते हैं? विरोध करते हैं। कैसी भक्ति थी? निर्गुण भक्ति के उपासक थे और इन्होंने कुरीतियों का क्या किया? विरोध किया। किसका विरोध किया? कुरीतियों का तो क्या किया इन्होंने? विरोध किया। और मूर्ति पूजा का क्या किया? खंडन किया। फिर बात करते हैं इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया। तो इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया। कौन सा चलाया? निरंजनी संप्रदाय चलाया। और ऐसा कहा जाता है कि जो इस संप्रदाय के लोग हैं वो परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन के नाम से जानते हैं। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो परमात्मा को हरि निरंजन या अलग निरंजन के नाम से जानते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग? निरंजनी संप्रदाय के लोग परमात्मा को हरि निरंजन या अलग निरंजन के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं इनका निधन कब होता है। तो इनका निधन होता है 1543 के अंदर डिडवाना में। कहाँ होता है? 1543 के अंदर डिडवाना के अंदर इनका क्या होता है साथियों? निधन होता है। अब अपन साथियों बात करते हैं जो इनके आध्यात्मिक विचार थे। किसके? हरिदास जी के जो आध्यात्मिक विचार थे वो किस ग्रंथ के अंदर संकलित है। वो एक तो है मंत्र राज प्रकाश ग्रंथ और दूसरा है हरि पुरुष की वाणी। कौन सा? एक तो है मंत्र राज प्रकाश ग्रंथ और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? हरि निरंजन या अपन कह सकते हैं हरि पुरुष की वाणी। क्या है? साथियों, हरि पुरुष की वाणी। ये दो क्या इनके ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों के अंदर जो हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार थे, क्या थे? आध्यात्मिक विचार थे, वो किस ग्रंथ के अंदर संकलित है? एक तो है मंत्र राज प्रकाश, दूसरा है हरि पुरुष वाणी। इसके अंदर इनके जो आध्यात्मिक विचार थे वो क्या है? संकलित है। फिर अपन बात करते हैं जो निरंजनी संप्रदाय था हरिदास जी के द्वारा संचालित, उसकी दो शाखाएं, एक तो नियंग शाखा है, दूसरी है घरबारी शाखा। अपन बात करते हैं नियंग शाखा क्या होती है? जो वैरागी होते हैं। कौन? वैरागी। या वैरागी से क्या तात्पर्य है? जिनका गृहस्थ जीवन नहीं होता है, उन्होंने घर वगैरह त्याग दिया होता है, वो तो क्या कहलाएंगे? नियंग शाखा के तहत आएंगे और क्या कहलाएंगे? वैरागी कहलाएंगे। दूसरी शाखा है घरबारी शाखा। और ये घरबारी शाखा वाले क्या करते हैं? गृहस्थ जीवन जीते हैं। क्या करते हैं साथियों? गृहस्थ जीवन
जीते हैं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ अपने हरिदास जी भी कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।